हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट लेके आया हूं आपके सामने। DJI का माइक्रोफोन, इसको मैं आज रिव्यू करता हूं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि हम लोग जो भी वीडियोस शूट करते हैं, अच्छे कैमरे यूज़ करते हैं, लाइट्स अच्छे यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास एक अच्छी साउंड के लिए कोई माइक्रोफोन ही ना हो तो वो सब चीज़ें बेकार हो जाती हैं। तो मार्केट में ये बहुत ही ज़बरदस्त एक माइक्रोफोन आया है DJI कंपनी का। ये मैं कह सकता हूँ कि ये तीनों का कॉम्बिनेशन, लाइट, कैमरा और हमारी जो ये साउंड सिस्टम है, ये एक कुल मिला के बहुत अच्छी आउटपुट देगा आपके वीडियोस के अंदर, ख़ास तौर से जो व्लॉगिंग करते हैं, वीडियोस शूट करते हैं। चलिए आइए हम इसको रिव्यू करते हैं। तो दोस्तों, ये है DJI माइक्रोफोन। बॉक्स जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लग रहा है, पैकिंग वगैरह बहुत ही ज़बरदस्त है। बैक साइड में इसके कुछ फीचर्स हाईलाइट किए हुए हैं, जैसे कि इसका जो ट्रांसमिशन रेंज है 250 मीटर्स, डुअल चैनल रिकॉर्डिंग है इसके अंदर, 14 आवर्स ऑफ ऑन बोर्ड मेमोरी है इसके अंदर, बहुत ही कॉम्पैक्ट है, पोर्टेबल है, एंड वाइड कंपैटिबिलिटी। ये काफ़ी सारे डिवाइसेस अटैच कर सकते हैं, जैसा कि DSLR कैमराज हैं, हमारे PCs हैं, लैपटॉप हैं, या कोई भी हमारे और फ़ोन है, इसके साथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है इसमें करीब 15 आवर्स का बैटरी लाइफ है। इसका बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है, ये वेरी हैंडसम। चलिए फिर हम इसको देखते हैं अंदर। अब इसके नाइस बॉक्स, इसको हमें पील ऑफ करना है, यानी कि ये इसकी मेन सील है। एकदम से फ्रेश पीस है ये। और ये बॉक्स के अंदर हमें एक पैकेट मिला है। इस पैकेट के अंदर हम देखते हैं क्या है। ये स्टोरेज पाउच है और इसके अंदर कुछ इसके लिटरेचर्स हैं, इसकी बुकलेट है, इसको ऑपरेट करने के लिए। फर्दर देखते हैं इसको बाद में। और ये इसके अंदर दिया है इन्होंने, विंडशील्ड है एक, और ऑडियो केबल है, और ये एक USB Type-C कनेक्टर है डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। और क्या है इसके अंदर? ओह यस, वन मोर, एक और इसके अंदर इन्होंने दिया है विंडशील्ड। तो ये हमारे पास दो हो गए, क्योंकि आगे बताते हैं दो क्यों हैं। बहुत ही नाइस क्वालिटी, बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। और आती है मेन डिवाइस। वाह क्या बात है, वेरी कॉम्पैक्ट, मेरी पाम के ऊपर आ रही है। देखिए क्या साइज़ है, एंड अच्छा वेट है, ठीक है, लगता है कि कुछ सॉलिड चीज़ है। इसको हम यहाँ से पील ऑफ करके, ये रहा इसका केस। DJI का इनका लोगो, मोनोग्राम पूरा ऊपर दिया हुआ है, बहुत बढ़िया, सिल्वर कलर का। और ये हमारे इंडिकेशन शुरू हो गए तीन चीज़ों का। दो इसके अंदर ये ट्रांसमीटर्स हैं, लेफ्ट एंड राइट, और ये हुआ एक हमारा रिसीवर। और साथ साथ मैंने ये देखा कि जैसे हमने ऑन किया इसको, ये बैटरी इंडिकेशंस हैं इसमें। अभी ये फुल चार्ज पे नहीं है, क्योंकि इसके 4 पॉइंट्स हैं, अभी 3 जले हुए हैं। तो ये इंडिकेशन सबसे पहला है। उसके बाद इंडिकेशन जो ये कर रहा है कि ये रेडी टू यूज़ है। अब हम इसको निकाल के देखते हैं। वाह क्या साइज़ है, बहुत ही कॉम्पैक्ट, वेरी स्मॉल। तो एक हुआ ये हमारा, दिस इज़ अनदर वन। ये इसका बटन है माइक, जिस पे लिखा हुआ है। इसको एक बार प्रेस करेंगे और ये ऑन हो गया है, रेड इंडिकेट कर रहा है। फर्दर प्रेस करेंगे, अभी ऑफ हो गया है। जो ये छोटा बटन दिया हुआ है, ये है बाकी डिवाइसेस के साथ पेयरिंग करने के लिए। इसको हम प्रेस करेंगे तो पेयरिंग हो जाएगी, जो भी हमारी डिवाइसेस हैं। अब आती है, ये हमारा Type-C पोर्ट दिया हुआ है, इससे हम अपना डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग जो भी हमारी होगी। और इसके साथ साथ इसको हम यहाँ से चार्ज भी कर सकते हैं। हालांकि चार्ज हमारा इस केस के साथ होता रहेगा, लेकिन अगर हम चाहें तो हम इंडिविजुअल भी चार्ज इसको कर सकते हैं। यही इसका यहाँ पे दिया हुआ है पोर्ट। और ये इसका फर्दर पावर बटन है, इसको हम ऑन ऑफ करने के लिए। इसको ऐसे प्रेस, लॉन्ग प्रेस करेंगे, ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हो गया इसका पावर ऑन ऑफ बटन, और डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए पोर्ट दिया हुआ है। दूसरी साइड हमने जो बताया था कि इसकी इंटरनल रिकॉर्डिंग के लिए ये एक बटन दिया हुआ है, और ये पेयरिंग के लिए एक दूसरा बटन दिया हुआ है। अब आती बात ऊपर की, ये इसका जो दिखाई दे रहा है सिल्वर जो कलर में है, ये इसका माइक्रोफोन है एक्चुअली, जो आवाज़ ले रहा है हमारी। और जो बराबर में जो पोर्ट दिखाई दिया है, ये पोर्ट है कि अगर हम कोई एक्सटर्नल कॉलर माइक लगाना चाहें वायर्ड,
तो इसको हम अपनी बेल्ट के ऊपर क्लिप कर सकते हैं फर्दर, अगर हम इसको शो ना करना चाहें, और अपना हम इसके अंदर पिन इसका इंसर्ट करके एडिशनल माइक लग सकता है। और इसको हम अगर अपने कॉलर पे लगाना चाहें तो ये इसका क्लिप है, तो इसको हम अपने इसको कॉलर पे लगा देते हैं आराम से। छोटा सा डिवाइस है, कोई दिक्कत भी नहीं है, और आराम से आपको ये हैंग हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद अगर हमें लगता है कि हम इसको भी हाइड करें तो इसमें बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग इन्होंने मैग्नेट दिया हुआ है। ये मैग्नेट का काम ये है कि हम इसको अपने शर्ट के अंदर इसको ला करके हम इसको यहाँ पर इसको वो कर सकते हैं। सिर्फ एक आपको मैग्नेट यहाँ पे चमकेगी, और अगर हमने कोई ब्लैक कलर का कोट पहना हुआ है, शर्ट पहनी है, तो ये भी नहीं दिखाई देगा बिल्कुल भी। तो ये है कि आपका ये भी छिप गया अंदर। हालांकि मैं प्रेफर नहीं करता हूँ कि इसको अंदर छिपा के किया जाए, क्योंकि डिवाइस अपने आप में बड़ी स्मार्ट डिवाइस है, इसको हम लगाएं तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन पसंद अपनी अपनी होती है कि जिसको जैसे करना है। ये ऑप्शंस इसके अंदर हैं। अब 2 माइक्रोफोन के साथ 2 विंड स्क्रीन्स भी दी हुई हैं। विंडी कंडीशन में अगर हम कहीं रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो विंड से डिस्टर्बेंस होता है, तो फर्दर हम इसको यहाँ पर इसको अटैच कर सकते हैं। इसमें इसका स्लॉट दिया हुआ है, इसको स्लॉट में इसको ऐसे फंसाएंगे, और अब क्या है कि जो भी विंड हवा चल रही है तो ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और हमारी आवाज़ क्लियर रिकॉर्ड होगी। ये इसका एडवांटेज है। तो 2 हमारे ये हो गए इसके माइक्रोफोन्स, ट्रांसमीटर्स, और ये है रिसीवर। सभी के ऊपर DJI ने अपना लोगो डाला हुआ है, मोनोग्राम इनका अपना। और यहाँ पर ये कुछ डिस्प्ले दिया हुआ है, जो हम सेटिंग्स में जाएंगे इसके डिस्प्ले के लिए सभी चीज़ें इसके अंदर हैं, क्या क्या हम ये सब सेटिंग कर सकते हैं। और बैक साइड में अगर देखते हैं तो ये इसके स्लॉट्स दिए हुए हैं। ये बैटरी का जो कनेक्टर है जहाँ पे ये टच होता है जिससे कि चार्ज होता है, ये जो 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे गोल्डन, जो ये स्लॉट दिया हुआ है इसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ साथ साथ ही। ये बाकी इसके अंदर 2 अडेप्टर्स हैं। एक हो गया लाइटनिंग, ये हो गया आईफोन के लिए, और बाकी एंड्रॉयड के लिए हो गया टाइप सी। किस तरह से अटैच होगा वो भी हम अभी आपको दिखाते हैं, क्योंकि इनके नीचे भी देखिए पूरे पॉइंट्स दिए हुए हैं इनके जो कनेक्टर्स के जो नीचे हैं ये। तो इसको मैं अब लगा के देखता हूँ अपने आईफोन के अंदर। इसमें ये एरो पॉइंट दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है। हमें इसको मैच करते हुए यहाँ पर इसको रखकर इसको हमें स्लाइड कर देना है, और ये फिट हो गया इसके अंदर। अब मैं इसको आईफोन के अंदर कनेक्ट करता हूँ। ये कनेक्ट हो गया इसके अंदर। अब मैं अपना फ़ोन ऑन करता हूँ, और इसमें जो भी अब रिकॉर्डिंग होगी वो इसका जो मेरा ये माइक्रोफोन है इसके थ्रू जाएगी। और ये जो इंडिकेट कर रहा है इसका मतलब है कि ये अब ऑन हो चुका है और रेडी टू यूज़। जो भी आवाज़ आएगी वो इस ट्रांसमीटर के थ्रू मेरे फ़ोन में जाएगी, फ़ोन से फर्दर ये रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। अगर हमारा सिग्नल इसका कुछ ब्रेक हो जाता है, आवाज़ नहीं जा पा रही है, हमारी रिकॉर्डिंग ख़राब हो जाएगी, तो उसके लिए हमें बैकअप के लिए हमें इसका जो इंटरनल माइक शुरू हो जाएगा, इसकी जो मेमोरी है इसके अंदर रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी, और इसका इंडिकेशन रेड से है। तो हमें वो भी कोई टेंशन नहीं है कि बाई चांस अगर रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई तो हमारे पास बैकअप के लिए पड़ा हुआ डेटा हम ले सकते हैं इसको। तो इंटरनल रिकॉर्डिंग की ये खास बात है कि इसकी करीब 8 GB की इसकी मेमोरी है, तो बैकअप हमारे पास हमेशा रेडी रहेगा, और उसके बाद हम इसको बंद कर सकते हैं आराम से। मैं एक बार फिर से इस बॉक्स के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि हमें ये चार्जिंग पोर्ट इसका दिया हुआ है टाइप सी, इसको हम चार्ज पे लगा के रखेंगे। तीनों डिवाइसेस इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे हम। तीनों का इसमें इंडिकेशन है, ये 4 पॉइंट्स नीचे दिए हुए हैं, यानी कि ये हमारे माइक्रोफोन इसके लिए हैं, माइक्रोफोन्स के लिए हैं, 4 ये हैं। तो ये हमारा यहाँ फिट हो जाएगा, स्लॉट है, ये हमारा हो जाएगा राइट साइड। और बाकी ये हमारा जो पूरा दिया हुआ है ये हमारा जो इसका जो रिसीवर है, ये रिसीवर यहाँ पे हो जाएगा। जैसे हमने इसको खोला तो हम देख सकते हैं कि ये सब कुछ चार्जिंग इनकी चल रही है। जो ये लेफ़्ट हमारा माइक्रोफोन है 15 आवर्स का दिखा रहा है इसके अंदर अभी बैकअप, राइट वाले का 15 आवर्स का दिखा रहा है। RX जो ये इसका जो रिसीवर है ये भी चार्जिंग पे लगा हुआ है, और ये निकालते ही ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। और हाँ, एक चीज़ और रह गई थी, एक और इसके अंदर अटैचमेंट है, दिस इज़ कोल्ड शो माउंट, जो कि हमारे जो प्रोफेशनल कैमरे होते हैं, कैमराज, उनके ऊपर फिट हो जाता है। ये DSLR कैमराज के लिए अटैचमेंट है। तो दोस्तों, अभी तक तो मैंने जो भी रिकॉर्डिंग की अपने DSLR से की है,
और अब मैं दिखाता हूँ इस कोल्ड शू माउंट को मैंने इसके ऊपर लगा करके इसको अटैच करना है मुझे अपने DSLR के ऊपर। तो ये इसका स्लॉट्स दिए हुए हैं और इसको हम करके इसको हमें स्लाइड कर देना है और ये फिक्स हो गया है। और उसके बाद जो इसकी जो केबल है, इसकी जो आउट केबल है, ये हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और जो मेरे DSLR की है वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी और ये रिकॉर्डिंग के लिए रेडी है। यहाँ पे मुझे मोनो और लेफ़्ट एंड राइट दोनों है, इसमें मेरी चॉइस है मैं किस में करूँगा। लेकिन आईफोन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये है कि उसमें मोनो ही रिकॉर्डिंग होती है। यहाँ से हम स्विच कर सकते हैं स्टीरियो, मोनो और सेफ्टी चैनल। इसमें है कि हमारी पैरेलली दूसरी रिकॉर्डिंग भी चलती रहेगी दूसरे डेसिबल के ऊपर। जिस वक्त हम अपनी एडिटिंग में जाएंगे तो हमें लगेगा कि कहीं पे आवाज़ ज़्यादा कम हो रही है तो हम उस हिसाब से इसको ले सकते हैं यहाँ से। रिसीवर के अंदर आप देखिए, इसके अंदर एक हेडफोन का, ईयरफोन का वो बना हुआ है स्लॉट। यह है कि हम अपनी साउंड को मॉनिटर कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कैसी हो रही है हम इसको देख सकते हैं। और ये जो दिया हुआ है साथ में, अपने DSLR कैमरे को हम इसके साथ कनेक्ट करके दूसरा एंड हमारे कैमरा के साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ से हम अपना फीडबैक लेने के लिए यहाँ पे अटैच कर लेंगे अपना ईयरफोन। अब कुछ रिकॉर्डिंग करने के लिए मैं इसमें शुरू करता हूँ। तो इसको मैंने निकाला अपना और देखिए दोनों माइक्स का लेवल, ऑडियो लेवल यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है ग्रीन से। तो ये सबसे इसका एक प्लस पॉइंट है कि जब भी हमने अपने इसके कैमरा के ऊपर या फ़ोन के ऊपर इसको अटैच किया, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी हमें शो करती रहेगी कि लेवल कितना ऑडियो का जा रहा है, कोई स्क्रैचिंग साउंड तो नहीं रिकॉर्ड हो रही है। क्योंकि ये एक जब तक ग्रीन है दैट मीन्स कि बहुत ही स्मूथ रिकॉर्डिंग हमारी हो रही है। तो ये इसके बहुत अच्छी, इसका एक प्लस पॉइंट है, ये एडवांटेज है इसका एक ये। रिसीवर भी इसी तरह से चार्जिंग के लिए यहाँ पे रख सकते हैं। इंडिकेशन यहाँ पे इनके 4 ये दिए हुए 4 पॉइंट्स ये हैं। तो हम इसको, ये अभी चार्ज होना शुरू हो गया इस समय। तो जैसा कि इतना बढ़िया क्वालिटी का इन्होंने ये दिया हुआ है तो इसको हमें यूज़ तो करना ही है ना। बहुत आराम से हम इसको कैरी कर सकते हैं इस पाउच के अंदर। विंड स्क्रीन्स दोनों डाल देंगे हम, केबल्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं इसके साथ अटैचमेंट्स। बहुत हैंडी है हमारा ये, कहीं भी कैरी कर सकते हैं आराम से इसको। दोस्तों अब मैं निकला हूँ माइक की रेंज टेस्ट करने के लिए। अभी मैं बिना माइक के बोल रहा हूँ, जो भी मेरी आवाज़ है मैं अपने हिसाब से जितना तेज़ बोल रहा हूँ देखते हैं। और मैं अभी मैंने बैक कर लिया है तो अभी जो भी हो रहा है डायरेक्ट रिकॉर्डिंग हो रही है, कितनी हो रही है, ये जो रिकॉर्डिंग आपने सुनी ये फ़ोन की इंटरनल रिकॉर्डिंग थी जो मेरे फ़ोन में, जिसमें मैंने ये वीडियो शूट किया। और अब जो रिकॉर्डिंग होगी वो इस माइक्रोफोन के थ्रू आएगी आवाज़, जो कि अब आप सुनेंगे। मैंने इसको क्लिप कर लिया है। तो दोस्तों मैंने अभी अपना माइक लगा लिया है। अब देखते हैं हम इसको कि कैसी इसकी आवाज़ आती है। मैं पलट कर चलता हूँ। तो इसमें ये होगा कि मैं जो भी आपसे बात कर रहा हूँ और मैं अपने एक नॉर्मल जो मेरा टोन है मैं उसमें बोल रहा हूँ, जो मेरा वॉल्यूम ऑफ वॉइस, तो उसमें पता चल जाएगा कि किस तरह से इसकी आवाज़ आती है। मेरी पीठ की तरफ कैमरा है इस समय और मैं अभी चलता जा रहा हूँ। हो सकता है थोड़ी देर में मैं इनविजिबल हो जाऊँ, कैमरे की रेंज से दूर हो जाऊँ। और मैंने अब अपना फ्रंट कैमरे की तरफ करा है, मैं पीछे चल रहा हूँ। मैं रेंज से दूर जाता जा रहा हूँ कैमरे की विजिबिलिटी से। और अभी आपको शायद आवाज़ आ रही होगी क्योंकि जो डिस्टेंस है ये बढ़ता जा रहा है। अब आवाज़ का जो क्वालिटी है वो भी पता चलेगा। मैं अभी चले जा रहा हूँ और अब आपको बिल्कुल भी मैं शायद ना दिखाई दे रहा हूँ। देखिए इस समय मैं कम से कम होऊंगा 200 फीट्स दूर हूँगा अभी। दोस्तों मैं अभी आपके सामने लगभग 200 फीट दूरी तक गया और आपने आवाज़ सुनी होगी कि किस तरह की आवाज़ मेरी आ रही थी, कितनी क्लियर थी, किस तरह की थी। और
अब मैं इस माइक को निकाल देता हूँ, ऑफ़ कर देता हूँ, स्विच ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि मेरी विजिबिलिटी कैमरे की और मेरी आवाज़ किस तरह से आती है, तो उसका हम कंपैरिजन हो जाएगा। दोस्तों, मैं अभी इस समय जो खड़ा हूँ कैमरे से लगभग 6 फीट की दूरी पे खड़ा हूँ और जो मेरी आवाज़ आ रही है अभी थ्रू ये माइक्रोफ़ोन आ रही है। और अब मैं इस माइक्रोफ़ोन को ऑफ़ करके दिखाता हूँ डायरेक्ट मेरी किस तरह की आवाज़ ये कैमरा पकड़ता है, तो उससे आपको क्लियर पता चल जाएगा डिफरेंस। हेलो 1 2 3 टेस्टिंग। अब जो मेरी आवाज़ आ रही है ये मेरी डायरेक्ट आ रही है, जो कि कैमरा कैच कर रहा है डायरेक्ट मेरी वॉइस। तो अब आपको डिफरेंस बिल्कुल क्लियर पता चल गया होगा कि माइक्रोफोन के साथ किस तरह की आवाज़ है और विदाउट माइक्रोफोन किस तरह की आवाज़ है। दोस्तों, अब मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप ध्यान दें, जो एम्बियंस है उसका वॉइस किस तरह का आपको लग रहा है विदाउट माइक्रोफोन। और अब मैं माइक्रोफोन को ऑन करता हूँ, तब इस एम्बियंस को आप ध्यान दीजिएगा कि कैसा होता है। तो दोस्तों, मैंने अब अपना माइक्रोफोन ऑन कर दिया है। अब आप इस एम्बियंस को सुनिए, सराउंडिंग्स की वॉइस किस तरह से आ रही है, कितनी क्लियर है, जो विदाउट माइक्रोफोन थी और विद माइक्रोफोन है। ये आप देखिए, ध्यान दीजिए इसके ऊपर कि किस तरह का डिफरेंस आपको महसूस हुआ। दोस्तों, अभी एक चेंज और मैंने किया है, ये भी हमने सोचा कि इसको टेस्ट कर लिया जाए। मैंने अभी इसके ऊपर एक विंड स्क्रीन लगाया है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, और अपने माइक्रोफोन को मैंने हाइड करने के लिए अंदर किया। मैंने अपनी शर्ट के ऊपर मैग्नेट लगाया है। हालांकि ये दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने विंड स्क्रीन लगाया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये आएगा कि जो विंड चल रही है थोड़ी बहुत, उसकी आवाज़ को ये कितना कवर अप कर रहा है, कितनी मास्किंग कर रहा है, उसको दबा रहा है कितना, ये अभी आपको पता चल जाएगा। अभी हवा भी चल रही है यहाँ पे, और जैसे कि देखिए मैं आ जा रहा हूँ, देखिए हवा का इससे पता चल जाएगा आपको। ये डाली हिल रही है ना, तो ये हवा नहीं पकड़ रहा है, इसका मतलब आप देखिएगा आवाज़ में आपको कैसा लग रहा है। थोड़ा सा मैं पीछे जाकर और देखता हूँ, बैक चल रहा हूँ, मैं बैक स्टेप्स ले रहा हूँ, कैमरा मेरे फ्रंट में है। अब मैं थोड़ा सा रिवर्स करता हूँ अपने आप को। अब देखिए अभी कैसा आपको आवाज़ आ रहा है। आवाज़ आपको हो सकता है कि और आवाज़ आ रही हो, लाइक रोड के ऊपर कोई हॉर्न बज रहा है, कोई गाड़ी जा रही हो। लेकिन विंड की जहाँ तक बात है, ये आप थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा कि विंड को कितना कवर अप कर रहा है, जो ये डेडिकेट विंड स्क्रीन लगाया हुआ है। अब देखिए, अब मैं बढ़ रहा हूँ वापस अपने कैमरे की तरफ। हो सकता है मेरे फुटस्टेप्स की आपको आवाज़ आ रही हो, तो अब देखिएगा साउंड की क्वालिटी आपको कैसी नज़र आ रही है। सनी डे है, बहुत तेज़ धूप भी है, हवा भी चल रही है। हवा में थोड़ी ठंडक तो है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, उत्तराखंड मौसम। तो दोस्तों, ये था पूरा रिव्यू DJI माइक्रोफोन का। और रही बात प्राइसिंग की, आपको बता दूं, अगर हम इसको सिंगल माइक्रोफोन के साथ लेते हैं ये पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली 25,000 रुपीज़ का। और अगर हम डबल माइक्रोफोन के साथ लेते हैं, जैसा कि ये मेरे पास है, ये पड़ेगा लगभग 35,000 का। एडवांटेज ये है, मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं किसी के साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ तो उसमें मेरे को ईजी हो जाएगा बात करने के लिए। और एक और एडवांटेज ये है कि अगर हमारा मान लो चार्जिंग में नहीं है, तो एक हम यूज़ कर रहे हैं, दूसरे को हमने चार्जिंग पे लगाया हुआ है, तो वो भी हमें काम आ जाएगा। ठीक। और बाकी सिग्नल जिसको लेना चाहे, चॉइस अपनी अपनी है, लेकिन मेरी जहाँ तक पर्सनल चॉइस है, मुझे यही पसंद था, तो इसलिए मैंने ये लिया। इसको अगर आप लेंगे तो इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है, तो वहाँ से आप उसका रेफरेंस ले सकते हैं अगर आपको परचेज़ करना है ये। और एक और बता दूँ, ये कोई स्पॉन्सर रिव्यू नहीं था। जो भी कुछ था, मैंने जो चीज़ मुझे पसंद आई मैंने आपके साथ शेयर करने की सोची, साझा की मैंने आपके साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ वो भी कर लीजिएगा, और जिससे कि हम और अच्छी अच्छी वीडियोस आपको इस तरह की देते रहें। जो भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स वाली वीडियोस होंगी वो हम आपको ज़रूर देंगे। ओके, थैंक यू।